अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त कामिल अहमद। आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना चैनल KNE न्यूज़। आज हम बात करेंगे, आज हमारे ख़ास मेहमान जो बहादुरगंज विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हैं, AIMIM के जनाब अंजार नईमी साहब। मैं उनसे कुछ ख़ास बातचीत करूंगा जो बहादुरगंज के बदहाली है उन्हीं के मुतालिक। चलिए हम बात करते हैं अंजार नईमी साहब से। पहले तो वो कुछ हमारे व्यूवर्स को अपना पैगाम देंगे। बात करते हैं अंजार साहब से। आपके व्यूअर्स को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने 2010 में राजद से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। हारने के बाद लोगों का कहना है, जो और दावेदार हैं आपके विधानसभा में, उन लोगों का कहना है कि अंजार साहब जब चुनाव आते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, उसके बाद जब चुनाव आते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, चुनाव आता है, मैं तो लोगों के बीच हमेशा रहा हूँ। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो, अलग चीज़ है। मैं लोगों के बीच हमेशा रहा हूँ और समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अब ये लोगों का नज़रिया है, हो सकता है। फिर कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं सर कि अभी NCR, NPR, लॉकडाउन, ये सब मामले में अंजार साहब लोगों के बीच नहीं आए, लोगों से मिले नहीं, उनके सुख दुख में साथ नहीं दिए। ये आपके पार्टी के लोग ही ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये गलतफहमी है लोगों को। चाहे बहादुरगंज में जो शाहीन बाग का जो ये चल रहा था, उसको उसका फाइनेंसर मैं ही था। उसके बाद आपका कॉलेज चौक में, उसके बाद समेसर में, मैं हर जगह 2-3 बार गया भी हूँ, अटेंड भी किया हूँ। किशनगंज में जो हम लोगों ने रोड जाम करने का जो प्लानिंग था, रोड जाम नहीं हो पाया, जिसमें हमारे बहादुरगंज के सभी लोग गए हुए थे, जिसमें बड़े बड़े नेता भी थे, उसमें भी मैं था। उसके बाद कन्हैया कुमार जी जो लोगों को अवेयर करने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था, उसमें भी मैं था। तो लोग कहाँ मुझे नहीं देखे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई कि मैं तो सारे प्रोग्राम में मौजूद था। जी सर, एक सवाल और आपसे मैं कर रहा हूँ। जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में आप जुड़े हैं, नए नए आए हैं, इससे पहले आप राजद में थे, तो आपको राजद ही में रहना था। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों ज्वाइन किए? देखिए, राजद में मेरा मकसद था लोगों का सेवा करना, मतलब ये बड़े पैमाने पर। रहा सवाल की राजनीति से जब जुड़े हैं, सबका एक मकसद होता है कि जब उसका राजनीति का ये किया जाए। जैसे मैं 2010 में लड़ा, उस वक्त सारी पार्टियां अलग अलग थी। जी तो राजद भी यहाँ टिकट दिया था। उसके बाद महागठबंधन हो गया 2015 में, मैं नहीं लड़ा महागठबंधन के चलते। जब देख रहा हूँ कि राजद का हमेशा कांग्रेस के साथ महागठबंधन हो जाता है, और कांग्रेस का जो ये नीति, जो ऐसी पार्टी है जो मुसलमान जिनको अपना हितैषी समझ रहा था, उसका चेहरा भी सामने आ चुका लोगों के सामने में, जी कि वो कैसी, वो उनका जो, चाहे वो राहुल जी का ट्वीट हो, चाहे प्रियंका जी का ट्वीट हो, ऐसे तो ये पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि ये 16 और 20 का दोनों में डिफरेंस है मुसलमानों के बारे में। अगर कांग्रेस को अगर ये परसेंटेज दिया जाए तो वो ज़्यादा करीबी 16 माना जा रहा था, भाजपा को 20 माना जाता है इसके मुखालिफ में, मुसलमानों के मुखालिफ में। जी जी लेकिन दोनों अभी इक्वल है। तो ऐसे पार्टियों से राजद का गठबंधन हमेशा रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ने का काम एक किया। सवाल और आ रहा है बीच में कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी विपक्षी लोग भाजपा की बी टीम कह रही है, आप उसको क्या कह रहे हैं? भाजपा से लड़ने वाली पार्टी आज अगर वाहिद पार्टी है तो AIMIM है। और इसको लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। ये सरासर गलत है। क्योंकि आज अगर अकेले ये वाहिद पार्टी है जो मुसलमानों की हित की बात करती है, और इस दलितों की हित की बात करती है, दबे कुचलों की हित की बात करती है। और तो जहाँ जब तक ये है, मुसलमानों की दबे कुचलों की हित की बात करती है, तो फिर अभी हाल ही में जीतन राम मांझी जो आपकी पार्टी में गठबंधन किए थे, वो फिर बैक वापस चले गए अपनी जगह में। तो फिर आपकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन क्यों नहीं कर रहा है? इस पार्टी के साथ गठबंधन था भी नहीं उनका, वो महागठबंधन नहीं था। ये प्रयास कर रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी से इनका गठबंधन हो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा। अभी भी कोशिश है कि भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन हो इनका, अभी भी लोगों की कोशिश है। जी। दूसरी बात ये है सर कि
मैं अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जो विधानसभा की आपकी विधानसभा की जो बदहाली है, तो आप अभी फील्ड में जा रहे हैं लोगों के पास, अपना क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों की जो पार्टी है, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। लोगों के हक के लिए लड़ेगी ये पार्टी। तो मैं अपने लोग इलाके का, जो हमारे इलाके का जो बदहाली है, आप देखिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हमारा जो इलाका इतना पिछड़ा है, कोई भी ऐसा सड़क नहीं है कि जहां आप सही ढंग से चल सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं रोडों में। आज ये 5 साल के लिए ये विधायक को मैंडेट मिलता है, लेकिन ये 4.5 साल सोए रहते हैं। ये 5 महीना में शिलान्यास पर शिलान्यास, शिलान्यास पर शिलान्यास हो जा रहा है। कुछ शिलान्यास ऐसा भी है जो 6 साल 7 साल पहले कर चुके हैं, उसमें आज काम भी नहीं हुआ है। तो ऐसे जो, और ये ठेकेदारी प्रथा कायम कर दिए हैं, ये ठेकेदारी जो ये कायम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में, तो इसको समाप्त करने के लिए, लोगों के विकास के लिए हम आगे आना चाहते हैं। इसलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ। सर, मैं पिछले दिन, कुछ दिन पहले, मैं अभी फेसबुक में ये वायरल भी किया हूँ कि अनजान नईमी साहब अभी दावेदारी में 1 नंबर में जा रहे हैं, क्योंकि मैं सर्वे किया हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, फिर जनता आपकी मतलब भावनाओं को समझ करके आपके साथ है। इसके बारे में आप जनता को क्या कहें? देखिए, अब मान के चलिए कि अब कुछ लोग होंगे वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके नज़र में खटक रहा हूँ, तो वो मेरे बारे में ओल बोल बक रहे होंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन तब जनता मेरे साथ है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे अपने सदर पर कि टिकट मुझे मिलेगी मेरे कारकर्दगी की वजह से, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने सदर पर। एक सवाल और, मैं लास्ट सवाल ये करूँगा आपसे कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं चाह रही है कि, केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र में भाजपा मुक्त सरकार चाह रही है, और कांग्रेस की भी सरकार नहीं चाह रही है, तो फिर आपकी पार्टी किसकी सरकार बनाना चाहती है? नहीं, भाजपा की देखिए, जो किसी के साथ ये गठबंधन नहीं है। सरकार, वहाँ मुक्त सरकार नहीं चाह रही है, तो भाजपा लोगों का कहना है कि कांग्रेस मुक्त। हम लोग मुक्त नहीं चाहते हैं। हम लोग का सरकार एक ऐसी सरकार हो जो सारे लोगों को लेके चले, चाहे वो अल्पसंख्यकों को हो, दबे कुचलों को हो, चाहे मतलब बैकवर्डों को हो, मतलब जहाँ मतलब शोषित वर्ग को हो, सारे लोगों को जो सरकार लेके चले, एक ऐसी सरकार चाहती है हमारी पार्टी। कोई विशेष पार्टी विशेष के खिलाफ में नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ में है। जी। आप सर एक बात बोले कि मैं हकूक़ की लड़ाई लड़ूंगा, हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो जीतने के बाद आपका विकास के मामले में आपका पहला एजेंडा क्या होगा? कौन सा विकास करेंगे आप? देखिए, विकास के मामले में सबसे पहला जरूरी जो अहम हम लोग के क्षेत्र के लिए है, कम्युनिकेशन। दूसरा होगा एजुकेशन। तीसरा होगा हेल्थ। और सबसे मेरा प्रायोरिटी होगा हमारा जो नदी क्षेत्र में बसे हुए जो जो लोग हैं, जिनका जो आज जो इतने बदहाल हैं। आप देखिएगा तो आपको देख के आंख से आंसू आ जाएगा कि ऐसी स्थिति में जिंदगी मतलब गुजार रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो, कि जो देख करके आपको मतलब आश्चर्य होगा कि आज 74 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश में ऐसी भी स्थिति में लोग जी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कोई मास्टर प्लान बने। जो आज बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, सतलज है, और भी बड़ी नदियाँ हैं जिनके किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। लेकिन आज ये कनकी नदी के किनारे आज सैकड़ों एकड़ जमीन हर साल नदी में विलीन हो जाता है, गांव के गांव कट के चले जाता है नदी में। इसके लिए कोई प्लानिंग आज तक नहीं हो पाया। मेरा कोशिश रहेगा कि इसके लिए कोई मास्टर प्लान बने, कोई ये बने, चाहे वो बोल्डर पिचिंग के जरिया हो, या मतलब एक बोल्डर बांध बन जहाँ गाँव के करीब में बोल्डर बांध बनाने का हो। मतलब इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, और सबसे मेरा प्राथमिकता इसी पर रहेगी। सर, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए जो शिक्षा का स्तर है, स्कूल में अच्छे शिक्षकों की मतलब तैनाती होगी, बहाली होगी, और अच्छे शिक्षा के लिए ये किया जाएगा, लोगों को मतलब अवेयर किया जाएगा, लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। कोशिश रहेगी खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए मेरा कोशिश रहेगा कि सबसे पहले इन लोगों को तालीम से ये किया जाए। हमारा इलाका तालीम के मामले में बहुत पीछे है, और इसको कोशिश रहेगा कि लोगों को जोड़ा जाए, इसको 100 से 100% किया जाए। और स्वास्थ्य के मामले में आप किस हद तक काम करेंगे? आज हमारे स्वास्थ्य केंद्र तो खुल चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम स्वास्थ्य केंद्र में ना डॉक्टर है, ना अच्छे नर्स हैं, ना ये है। मतलब हर जगह का वही ये है। कहीं मतलब आपको मतलब नजर नहीं आएगा, कहीं आपको इमरजेंसी में कोई चले गया पेशेंट, वहां बस उसको बैंडेज लगा करके रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। हमारी कोशिश की हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपलब्धता हो। जी, ये आपकी प्राथमिकता प्राथमिकता पहली। दूसरी बात ये है सर, लास्ट सवाल है कि अभी हाल ही में
किसान फसल से काफ़ी परेशान थे। उनका जो मकई का दाम नहीं हुआ, मकई लगा के लोग काफ़ी परेशान हो गए। हमारे इलाके में बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस क्षतिग्रस्त में आपका क्या काम होगा? जब विधायक बन जाइएगा तो किसानों के हित में क्या कीजिएगा आप? हम लोग का एरिया मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, जी। किसानों का एरिया है। या हम लोग का मतलब 80% या 85% लोग मतलब खेती से जुड़े हुए हैं। तो खेती का जो भी ये है, तो हम लोग के यहाँ मतलब देखा ये गया है कि आज हम लोग का जो नेता चाहे मतलब वो चाहे बाढ़ से या इससे जमीन कट जाता है, जबकि उसके लिए सरकार की नीति बनाई हुई है कि 4,000 रुपया उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमारे रहनुमाओं की कमी की वजह से ये मिल नहीं पा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को, किसानों को जागरूक करूंगा और कहूंगा भी कि वो लोग अपना लिख करके डीएम तक इस चीज को दे, एप्लीकेशन दे कि उनको उनका खेती जो तबाह हो गया है, जो नदी में कट गया है, या चाहे वो मक्का का फसल हो जो पानी की वजह से बर्बाद हो गया, ऐसे से उनका मुआवजा दिलाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजार साहब। ये हमारे अंजार साहब थे, बहादुरगंज विधानसभा से। ये बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। और ये जीतने के बाद इनका पहला प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के हित में लड़ाई लड़ना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंजार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। और मैं अपने व्यूवर्स से कहूंगा कि आप मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।